बरतानिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बिल दारुल अवाम के बाद दारुल अमराज से भी मंजूर। बिल आखिर में मंजूरी के लिए मलिका बरतानिया को भेजा जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट 6 नवंबर को तहलील किए जाने का इम्कान। बरतानिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। उधर अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को इंतखाबी मुहिम के दौरान टीवी पर मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। इराक में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे 7वें रोज भी जारी। बगदाद समेत बड़े शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। कनस्तर्स लगने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 175 जख्मी। एक हफ्ते के दौरान एहतजाजी मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 100 हो गई। उधर बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब रॉकेट हमला, एक इराकी फौजी हलाक। व्हाट्सएप सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी ने इजरायली फर्म के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फर्म ने 20 मुल्कों में 1400 अफराद की जासूसी की। मैक्सिको, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी शामिल। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर इंतजामिया का बड़ा फैसला। दुनिया भर में सियासी इश्तिहारात की इशाअत पर पाबंदी का ऐलान। CEO जैक डोर्सी का कहना है कि पाबंदी सियासतदानों की सोशल मीडिया पर गलत इत्तलाआत से बढ़ती तनकीद के बायस लगाई गई। पॉलिसी की तफसीलात 15 नवंबर को जारी होंगी। अमल दरामद 22 नवंबर से होगा। JUI का आज़ादी मार्च GT रोड पर रवां दवां। लाहौर से निकलने के बाद मुरीद के कामों की गुजरावाला और दीगर शहरों में इस्तकबाल। काफिला आज रात गुजर खान में कयाम करके सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। फजलुर रहमान का कहना है वो पाकिस्तान की बका और रोशन मुस्तकबिल की जंग लड़ने निकले हैं। पूरी कौम एक सफ़े पर है। हुक्मरान इक़्तिदार छोड़कर अवाम के हवाले कर दे। आज़ादी मार्च से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती तर्जुमानों का खदशे का इजहार। इमरान खान ने कहा मुल्क खुशहाली की जानिब बढ़ रहा है। कुछ अनासिर रोकना चाहते हैं। मार्च के पसे पर्दा मकासद बेनकाब किए जाएंगे। उधर हुकूमत का आज़ादी मार्च का सियासी अंदाज में मुकाबला करने का अज़्म। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। आज़ादी मार्च के साथ लाहौर आने वाली बड़ी तादाद में लग्जरी गाड़ियां कहां गईं? तहकीकात शुरू। JUI के मुताबिक 1000 से ज्यादा गाड़ियां और वीगो डाले जुलूस में शामिल थे। इस्लामाबाद रवानगी पर लग्जरी गाड़ियों में से 25% भी शामिल नहीं थी। उधर आज़ादी मार्च में शामिल नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कस्टम हुकाम ने 4 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली। ड्राइवर्स फरार। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर खराब। स्टीरॉइड्स देने से नवाज शरीफ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नॉर्मल होने पर PKLI से पेट स्कैन कराने का फैसला। नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज डेंटल वार्ड में चेकअप के लिए खुद चल कर गए। नई तस्वीर भी सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव भी जारी। मामूली इजाफे के बाद 28,000 हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्यूबा के नायब सदर डॉक्टर रॉबर्टो की मुलाकात। बाहमी उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सेहत और तजारत के शोबों में क्यूबन वफ़द की इजहार दिलचस्पी। ताजिरों की हड़ताल दूसरे रोज रंग ले आई। हुकूमत की शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह मौखर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और ताजिरों के मुज़ाकरात कामयाब। हफीज शेख का कहना है शनाख्ती कार्ड की शर्त का कानून मौजूद है। खरीदारी पर कार्ड की शर्त 31 जनवरी 2020 तक मौखर की। मसाइल के हल के लिए ताजिर नुमाइंदों की कमेटियां और FBR में डेस्क बनेगा। टैक्स फॉर्म उर्दू में होगा।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा की पेट्रोल ₹1, हाई स्पीड डीजल 24 पैसे, लाइट डीजल ₹6 56 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बरतानिया में कबल अज वक्त इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। बरतानवी दारुल इमरान ने भी कबल अज वक्त इंतखाबात का बिल मंजूर कर लिया। बिल अब मंजूरी के लिए मलिका बरतानिया को भेजा जाएगा। मलिका बरतानिया बिल की रस्मी मंजूरी देंगी। बिल पहले ही दारुल अवाम में भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुका है। बरतानवी पार्लियामेंट 6 नवंबर को तहलील किए जाने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा, बिल मंजूर हो गया, अब मंजूरी के लिए मजीद मलिका बरतानिया को भेजा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक है आपने। बिल्कुल ये प्रोसेस होता है कि पहले हाउस ऑफ कॉमन ने जो है बिल को मंजूर किया, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कर दिया। अब ये फाइनल मैं कहूँगा अप्रूवल के लिए जो बिल है मलिका बरतानिया को भेजा जाएगा और उम्मीद है कि कल ये बिल वहाँ से भी मंजूर हो जाएगा और जिसके बाद जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो मंडे को अगले वीक जो है यानी कि 6 नवंबर को तहरीर किए जाने का इम्कान है। तो इस तरह जो है वो नए इलेक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना और चंद दिन का टाइम होगा। उसके अंदर जो है वो बरतानिया के अंदर ये आपको बताता चलूँ कि 1923 के बाद पहली मरतबा जो है वो दिसंबर के महीने में इलेक्शन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ये खबर है बरतानिया के अंदर कि इससे कबल भी जो है वो पिछली पार्लियामेंट भी 5 साल पूरी नहीं कर पाई थी और इलेक्शन जो है वो अर्ली कराए गए और इस मरतबा भी ब्रेग्जिट की वजह से इतना बड़ा मसला था बरतानिया की सियासत के अंदर कि वो हल नहीं हो पाया और दोबारा जो है वो पार्लियामेंट को तहरीर करना पड़ रहा है ताकि नई आने वाली हुकूमत जो है वो दिसंबर के अंदर जब नई हुकूमत आएगी तो वो यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करके शायद उसी को सुलझा पाए, क्योंकि 3 वज़ीर आज़म जो है वो ये ब्रेग्जिट का मामला हल नहीं कर पाए और यही हल जो है वो पार्लियामेंट ने निकाला कि इस पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाए। नई आने वाली हुकूमत, नई आने वाली पार्लियामेंट जो है वो इसको बेहतर तौर पर शायद यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करके ब्रेग्जिट के मामले को हल कर पाए। इसी वजह से जो है वो आज बड़ा अहम दिन था कि बाकायदा मंजूरी दोनों अवानों ने दे दी और अब जो है वो कभी इम्कान है कि 12 दिसंबर को ही इलेक्शन होंगे। जी, कभी इम्कान है कि 12 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। वजीर आजम इमरान खान से क्यूबन नायब सदर की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और क्यूबा के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी अवाम में क्यूबा के साबिक सदर फिडेल कास्ट्रो का काफ़ी एहतराम पाया जाता है। क्यूबा में इंसानी तरक्की मुतासिर कुन है। इंसानी तरक्की हुकूमत समाजी माशी तरक्की के विजन का हिस्सा है। दोनों रहनुमाओं का सियासी माशी ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी इत्तफाक हुआ। सेहत और तजारत के शोबों में क्यूबन वफ्द की इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मजालिम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्यूबन नायब सदर की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और क्यूबा के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तानी अवाम में क्यूबा के साबिक सदर फिडेल कास्ट्रो का काफ़ी एहतराम भी पाया जाता है। क्यूबा में इंसानी तरक्की मुतासिर कुन है। इंसानी तरक्की हुकूमत समाजी माशी तरक्की के विजन का हिस्सा है। कौमी ख्वातीन टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज जीत ली। मेहमान टीम को वाइट वॉश। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 28 रन से कामयाबी समेटी। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की मुअत्तर है। पाकिस्तानी खवातीन ने होम ग्राउंड पर एशियन चैंपियन बांग्लादेश खवातीन को क्लीन स्वीप का मजा चखाया। T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बनाए।
जवाब में बांग्लादेशी खवातीन मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटें गंवाकर सिर्फ 89 रन बना पाई। डेब्यू करने वाली सबा नजीर और अनम अमीन ने 2 विकेटें हासिल की। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेटर अनम अमीन ने T20 की तरह वनडे सीरीज भी जीतने का अज़्म जाहिर किया। बांग्लादेशी बॉलर जहां आरा आलम ने बेहतरीन इंतजामात पर PCB का शुक्रिया अदा किया। First, I have to say thanks to Pakistan Cricket Board for inviting us. We had 3 good matches, T20s here. Though we lose that, but we have learned so many things from here. जवेरिया खान बेहतरीन इनिंग्स खेलने पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी रहीं। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान और जहां आरा आलम बांग्लादेश की जानिब से टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। PCB ने गुज़िश्ता रात मकामी रेस्टोरेंट में मेहमान टीम के एजाज में शाया भी दिया। दोनों टीमों के माबैन वनडे मैच 2 और 4 नवंबर को खेले जाएंगे।